जय बजरंगबली। राम राम सभी को। दोस्तों, आज हम कहानी भक्त की पुकार पर हनुमान जी का प्रकट होना लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। यह बात बहुत पुरानी है, जब अवध के लखनऊ के एक छोटे से गांव में हरिशंकर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव, दयालु और हनुमान जी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को वे नियम पूर्वक व्रत रखते, भजन कीर्तन करते और गांव के बच्चों को प्रसाद बांटते। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। रोज की पूजा, थोड़ा बहुत खेत का काम और हनुमान जी की आराधना। हरिशंकर की एक ही संतान थी, एक छोटी पुत्री राधा, जो बहुत चंचल लेकिन स्नेही स्वभाव की थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए हरिशंकर ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। राधा का जीवन भी पूजा पाठ, खेल और अपने पिता की कहानियों से भरपूर था। हरिशंकर अक्सर उसे हनुमान जी की बाल लीलाएं, रामायण की कथाएं और भक्तों की अद्भुत घटनाएं सुनाया करते थे। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न न उपजा, कुछ कुएं सूख गए और पशु पक्षी तक तड़पने लगे। लोगों के चेहरे से जैसे हंसी गायब हो गई थी। हरिशंकर का घर भी इससे अछूता न रहा। अन्न का भंडार धीरे धीरे खाली हो गया और उन्होंने जो थोड़ा बहुत सोना और चांदी बचा रखा था, वह भी राधा की शादी के लिए था, लेकिन अब उन्होंने उसे भी भोजन के लिए गिरवी रख दिया था। एक रात राधा तेज बुखार से तपने लगी। आसपास कोई वैद्य नहीं था, न ही दवा खरीदने के पैसे रहते थे। हरिशंकर ने रोते हुए अपने आराध्य हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, जब जब संकट आया आपने अपने भक्तों को नहीं छोड़ा। मैं तो आपका नाम लेकर ही जीवन बिता रहा हूँ। आज मेरी बेटी तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरी भक्ति सच्ची है तो आ जाइए, कृपा कीजिए प्रभु। उस रात गांव में एक अजीब सी आंधी चली। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, लेकिन जैसे ही आंधी थमी, हरिशंकर के द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके कंधे पर दंड था, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में तेज। उन्होंने बिना कुछ पूछे भीतर प्रवेश किया और राधा के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उनका हाथ राधा के माथे को छुआ, उसका बुखार उतरने लगा। हरिशंकर ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप तो कोई साधारण मानव नहीं प्रतीत होते। साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। हनुमान का नाम जपने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अभी समय नहीं है, मैं चलूँगा, लेकिन कल मंगलवार को पूरे गांव को एक साथ भोजन कराना। यह संकट ऐसे ही टलेगा। भंडारा कराओ हनुमान जी का नाम लेकर। इतना कहकर साधु लुप्त हो गए। अगली सुबह गांव में जैसे कोई नई ऊर्जा फैल गई। हरिशंकर ने अपने मित्रों से बात की, गांव वालों से आग्रह किया। लोगों ने मिलकर अन्न इकट्ठा किया। किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल, किसी ने लकड़ी और फिर मंगलवार को गांव चौपाल में भंडारा लगाया गया। हरिशंकर ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी लोगों ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन के बाद जैसे गांव का भाग्य बदल गया हो। थोड़ी ही देर में आसमान में बादल घिर आए। कई महीनों के बाद पहली बार वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौटने लगी, कुएं भरने लगे और राधा भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लोगों को अब समझ में आया कि वह साधु और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो अपने भक्त की पुकार पर प्रकट हुए थे। उस दिन से गांव में हर साल गर्मियों के मंगलवार को भंडारे किए की परंपरा शुरू हो गई। समय के साथ यह परंपरा
आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लखनऊ शहर में जब लोगों ने यह सुना तो उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया और आज वही बड़ा मंगल के रूप में एक भव्य पर्व बन चुका है, जिसमें हनुमान भक्त पूरे शहर में भंडारे करते हैं। कोई जात या वर्ग नहीं देखता, सिर्फ सेवा, श्रद्धा और प्रेम का भाव होता है। कहते हैं अगर कोई सच्चे मन से संकट में हनुमान जी को पुकारता है तो वे स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे हरिशंकर ने पुकारा था। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।